तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूं गोरखपुर में, और गोरखपुर में आए और गोरखनाथ का जिक्र ना हो, भगवान जाहिर सी बात है गोरखनाथ बाबा जी का जिक्र ना हो, और जब गोरखपुर आए और राजनीति की चर्चा ना हो, कभी ऐसा हुआ है? तो उससे पहले आपको बताते हैं इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के जो पुरोहित हैं, उनके सहयोगी जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवीण शास्त्री जी। साथ ही ये एंटी करप्शन से भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम सवाल है मेरे पास, राजनीति भी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना सर, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ आपका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आशीर्वाद दीजिए। देखिए, आशीर्वाद समर्पित की भावना है। अगर आपके अंदर ये समर्पण है तो आप आशीर्वाद स्वीकार करिए, हम आशीर्वाद आपको देंगे। आप इस पत्रकारिता में बहुत आगे जाइए, निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज़ बनिए। तो मेरी शुभकामना और आशीर्वाद दोनों आपके साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ आप गोरखनाथ बाबा के भक्ति में लीन रहते हैं और दूसरी तरफ आप एंटी करप्शन से जुड़े हुए हैं, कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? देखिए, हमारा शास्त्र सिखाता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान के रूप में हैं तो वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। पूजा पाठ और मठ मंदिर आश्रम जो धार्मिक स्थल है वहाँ से लगाव रखना, यानी वो भी एक समाज सेवा है, और समाज सेवा भी धर्म से जुड़ा है, धर्म भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, दोनों को मैं अपनी दिनचर्या मानता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मैं 14 साल से लगभग उनके मार्गदर्शन में पला बढ़ा, और उनकी दिनचर्या को मैं देखता हूँ। सुबह की शुरुआत जनसेवा से ही उनकी होती है और धार्मिक पूजा पाठ से ही होती है, और उनके रास्ते पे मैं चल के आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं धर्म भी करता हूँ और सामाजिक मुद्दों को भी समाज के साथ रह के संघर्ष करता हूँ, और किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मैं आगे रहता हूँ, जिसमें समाज का बहुत साथ मिलता है। तमाम ऐसे समाज सेवी हैं जिनको गर्व होता है कि हाँ, प्रवीण शास्त्री वैसे जगह पर रहते हुए भी अगर सत्ता के विरुद्ध भी कोई बात होती है तो मैं निष्पक्ष रूप से उसको रखता हूं। और आप जैसे पत्रकार का अगर सहयोग मिलता है तो समाज की एक बहुत बड़ी ताकत के साथ मैं उस बात को आपके बीच रखूंगा। मैं बता दूं, आपको तो पता ही है कि उसी मठ से हमारे इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं। तो क्या आप उनको अपना एज अ आइडल मानते हैं, या आपका आइडल कोई और भी है? देखिए, साधु संत सन्यासी, ये कहा गया है कि अपने प्रजा का हित एक सन्यासी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि सन्यास लेने की स्थिति कब आती है? परिवार की गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा हो, सामाजिक तमाम आलोचनाओं का शिकार हुआ व्यक्ति, मतलब हर तरह से थका हुआ व्यक्ति सन्यासी बनने का निर्णय लेता है। और एक सन्यासी, एक धार्मिक, एक महंत जो हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो लोगों की एक पहचान होती थी कि जो धर्म से रिलेटेड है वो केवल घंटी डुलाएगा, शंख बजाएगा, पूजा पाठ करेगा। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ये साबित कर दिए कि एक सन्यासी के अंदर पूजा पाठ करके दैवी शक्ति की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त है कि पूरे भारत में सबसे बड़े सत्ता का उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, इतनी बड़ी सत्ता को इतने अच्छे तरीके से जिस तरह से वो संचालन कर रहे हैं, 24 करोड़ जनता के दिल में जो जगह बनाए हुए हैं, ये निश्चित रूप से एक सन्यासी और धर्म के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही सबके दिलों में जगह बना सकता है। लेकिन आपके न्यूज़ के माध्यम से, यूएनएन न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लाखों युवाओं को रोज़गार के विषय में भी आपके न्यूज़ के माध्यम से ये आवाज़ पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें। तमाम युवा साथी बेरोज़गार हैं। आज अगर थोड़ी सी कुछ कमियां दिखती हैं तो ये रोज़गार के और महंगाई के, इस विषय में मैं जनता की आवाज़ और जनता की बात आप तक पहुँचाना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आपने बताया कि आप 14 से 15 साल से मठ में हैं, तो आप बेसिकली लोकल क्या गोरखपुर के हैं या कहीं आसपास गांव के, यूपी से ही बिलोंग करते हैं? यूपी से ही हूँ। मेरा अस्थाई पता देवरिया जनपद सलेमपुर ग्राम कौड़िया मिश्र से है। और मैं जब पढ़ने आया तो मैं बताऊँ आपको 12 या 13 साल का मैं रहा हूँ, और पहली बार आया उसके बाद 3 साल बाद मैं अपने गांव गया, क्योंकि मैं सोचा कि एक सन्यासी अपना घर छोड़ के अगर इतने कई सालों
तक यहाँ रह सकता है, जो 2-3 बार यहाँ से एमपी हुआ उसके बाद भी घर नहीं गया। तो हम भी, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा त्याग है। अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी जीवन भी बहुत परिश्रम का समय माना जाता है। वो समय ऐसा होता है विद्यार्थी जीवन कि 18-15 के बाद और 25 से 30 के बीच में ही जीवन का सारा सुख, मतलब एक कह लीजिए खेलने कूदने का, पढ़ने का, जीवन का एक अच्छा निर्णय लेने का समय, बहुत वो इस 15 साल का समय बहुत ही निर्णायक रहता है। और इसमें जो जिस रास्ते को पकड़ लेता है उसी रास्ते पे वो चला जाता है। क्या बात है सर। एक और सवाल है, आप भी 5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं हमारी योगी जी, आप 14 साल से मठ में, तो पहले के मुख्यमंत्री मतलब योगी जी और अब के मुख्यमंत्री योगी जी में कितना फ़र्क है, कितना बदलाव आया? बदलाव देखिए, पहले वो एक सीमित थे, गोरखपुर तक सीमित थे और एक सांसद के रूप में थे। मठ मंदिर में भी उनके पास पर्याप्त समय था। अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन जितनी बारीकी से, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जितनी बारीकी से, कठिन परिश्रम के साथ जनता का आशीर्वाद उनके साथ प्राप्त है और निर्वहन कर पा रहे हैं। धर्म भी नहीं छोड़ रहे हैं, राजनीति भी नहीं छोड़ रहे हैं, जनता को भी नहीं छोड़ रहे। जिस प्रकार मुझे याद है कि 3 बजे उनके, मतलब हम लोग साधारण, हम लोग का दिन अगर 7 बजे शुरुआत होता है तो उनके दिन की शुरुआत 3 बजे से होती है। और 3 बजे जो व्यक्ति उठता है वो रात्रि 11 बजे तक मीटिंग लेता है। मतलब किसी तरह भी रात में 11 बजे से पहले वो नहीं सोते हैं। वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। इतने ज़िले की दौड़ा करते हैं, इतना मीटिंग करते हैं, लेकिन आज तक 5 साल बीतने जा रहा है। इस 5 साल में दिन में सोने के लिए उनके पास समय नहीं बीता। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो लखनऊ छोड़ते नहीं थे और ये जब से मुख्यमंत्री बने ये लखनऊ में बैठे ही नहीं, दिन में रहे, उनका एक फिक्स। लेकिन कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिस ज़िले में ये दोबारा अपने दौड़े पर ना हो। वो जनता के दिलों में दौड़ा करते हैं, जनता के घर तक दौड़ते हैं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जन सुनवाई में जनता को नीचे, मतलब कुर्सी पे जगह देते हैं और अपने खड़ा होकर उनके हाथ से कुछ, अगर इस सरकार में अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो जो राजशाही, जो तानाशाह अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से जनता को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वरना मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं, अपने जानने में वो अपने परिवार के व्यक्ति को अगर दोषी कोई साबित कर देता है तो तुरंत उसको सज़ा दिलाएंगे। वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से फैसला देते हैं। आपकी जो सोच है, जो आप बातें बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष इसका एकदम अपोजिट बोलता है। वो कहते हैं हर विफल रहे हैं, वो सन्यासी हैं, वो कैसे मुख्यमंत्री बन गए। अब जो आने वाला वक्त है, अब जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री कैसा होता है, किसे बनना चाहिए। उनके जो ये तर्क हैं, रह के जो डिबेट में आ रहे हैं, और योगी जी पे बहुत से सवाल उठे हैं, खासकर सन्यासी होने पे बहुत से सवाल उठे हैं। तो उन जो जितने भी विपक्ष हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, जब व्यक्ति किसी बड़े जिम्मेदारी पे जाता है तो आरोप उसी के, जो घर में बैठा है उसका काम है घर बैठे आरोप लगाना। जब समाज सेवा में या राजनीति में किसी पद को लेके जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो उस संघर्ष को, उस जिम्मेदारी को आप समझेंगे। लेकिन जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर बैठे आरोप लगाना बहुत साधारण सी बात है। और विपक्ष के पास सच कहिए तो कोई और मुद्दा नहीं रह गया है आरोप लगाने का। ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई इनका एमएलए या कोई इनका मिनिस्टर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी प्रकार का कोई आरोप जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या है, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे उंगली उठाना शुरू कर देता है। आरोप आप उठा सकते हैं, किसी को आरोपित आप कर सकते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं कर सकते। जब तक कोई एक सन्यासी जो खुले मैदान में रहता है, खुले मंच पे बैठ के अपनी दिनचर्या बिताता है, उसके ऊपर कैसा आरोप। जो सुबह 3 बजे उठता है, जनता के बीच में कदम रखता है, रात्रि के 11 बजे सोने से पहले तक जनता के बीच में रहता है, उसके व्यक्ति के, अच्छा उस व्यक्ति का सन्यासी जीवन, उसके परिवार में जाइए, इतना बड़ा त्याग करने के बाद मुख्यमंत्री बने, आज तक उनका परिवार जैसा था वैसा ही रहा है। तो आरोप लगाइए, 100 आरोप लगाइए, लेकिन एक भी साबित तो करिए। और अगर बात की जाए, चलिए वो तो क्योंकि चुनाव आ गया है और वो दौर अभी ख़त्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है विपक्ष से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ सवाल इधर से आते हैं तो कुछ सवाल और जवाब उधर से आते हैं, और ये जारी रहेगा जब तक राजनीति है। हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि जी, उनके बारे में क्या कहेंगे?
रवि किशन जी, देखिए इतने बड़े, सबसे पहले बात उनके व्यक्तित्व को मैं आपको बताऊं। मैं गोरखपुर में जब उनको टिकट नहीं मिला था अभी भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो सांसद माननीय रवि किशन जी कहे कि मैं पूरे भारत में कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं गोरखनाथ जी की धरती पे उनके तपोभूमि पे सेवा करना चाहता हूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे गोरखपुर से उम्मीदवार बनाती है तो ये मेरा परम सौभाग्य है, मेरे पूरे जीवन के पुण्य का ये फल मिलेगा कि गोरखपुर के जैसे लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, आज वो खुद कहते हैं कि 50,000 लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने रोज़गार दिया है। वो इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हुए भी 600 के आसपास लगभग फिल्मों में उन्होंने काम किया है। जब गोरखपुर की धरती पे वो कदम रखे तो पहला भोजन, और पहले मेरे साथ वो बैठे इसी रेडिसन में, सुबह उन्होंने धोती कुर्ता पहना, और धोती कुर्ता सनातन धर्म का शुरू से पालन करते थे। इतने बड़े हैं, लेकिन जब आप उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे तो आपको नहीं महसूस होगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े स्टार से मैं मिल रही हूँ। उनका व्यक्तिगत व्यवहार वास्तव में बिल्कुल सामान्य तरीके से है। अगर उनको भूख लगा है, आप उनको चाय रोटी दे दीजिए तो वो बचपन वाला भोजन आज भी स्वीकार करते हैं, बड़ी खुशी के साथ करते हैं। बड़े बन गए हैं लेकिन बिल्कुल आज भी साधारण तरीके से रहते हैं। उतने बड़े जगह पे पहुंचने पे उसको मेंटेन रखना अलग की बात है। सांसद होने के बाद अभी तक 2019 से लेकर अभी तक संसद सत्र एक भी ऐसा सत्र नहीं रहा जिसमें वो अनुपस्थित रहे। हमेशा सामाजिक मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को, देश हित के, राष्ट्र हित के विषय को वहाँ संसद में उठाते रहे। आप लोगों के माध्यम से पत्रकार लोग भी उनको बहुत अच्छा लाइक करते हैं। आज मुझे खुशी हुई कि आपके माध्यम से सामाजिक और धार्मिक और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनचर्या पे, उनके कार्यकाल पे इतनी अच्छे तरीके से, बाकी तरीके से बात रखने का समय मिला। मुझे उम्मीद ये भी है कि आगे भी जो सामाजिक विषय होंगे उस पर आप समय देंगे और हम आपके बीच इस बात को रखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। आखिरी में हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगा कोई भी चैनल बहुत बड़ा नहीं होता है, चैनल में आवाज़ और सच को दिखाने की ताकत होनी चाहिए। आज तो सोशल का ज़माना है, कोई टीवी पे बैठ के चैनल नहीं देखता है, लेकिन अगर बिल्कुल पारदर्शिता पूर्वक कोई भी चैनल, ये केवल आपके चैनल का नाम यहाँ है, अगर वीडियो भी अच्छे तरीके से सच को रख के जनता के बीच पारदर्शिता से रखी जाए तो उसकी बहुत बड़ी लोकप्रियता होगी। और इस चैनल को मैं जानता हूँ कि कोई भी सामाजिक मुद्दा होगा इस चैनल पे मैं रखूँगा। हम लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से जनता इसको हाथों हाथ लेगी और इसको बहुत मजबूती से जगह देगी। इस चैनल के साथ साथ मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जय गुरु गोरक्षनाथ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद शास्त्री जी, जिनसे काफ़ी बातें हुई और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आगे भी कई मुद्दों पे वो खुलकर हमसे बात करेंगे। तो इनसे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनसे जुड़े कोई भी जवाब चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इनसे डायरेक्ट संपर्क कराएंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।